हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में एक शीट बनाएंगे जिसमें हम एवरेज आउटपुट पर डे के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। और अगर जो हमारी प्रोडक्शन है वो 2% इंक्रीज हो जाए तो नई प्रोडक्शन क्या होगी और हाउ मच वी हैव टू प्रोड्यूस। तो जैसे आप देख रहे हो, ये हमारी एक एक्सेल वर्कशीट है जिसमें हमने कुछ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद में स्टार्ट डेट ऑफ प्रोडक्शन है कि हमने इतनी 1/4/2012 से अपनी प्रोडक्शन शुरू की है और 3/31/2013 तक हमारी एंड प्रोडक्शन थी। तो ये हमारी स्टार्ट डेट है प्रोडक्शन की और ये एंड डेट है प्रोडक्शन की। अभी अगर आप इसका डेट फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके होम टैब के ऊपर नंबर फॉर्मेट है, यहाँ पे हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और डेट को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ से जैसा भी आपको डेट फॉर्मेट चाहिए वो चूज कर सकते हो। देन ओके बटन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे अभी आप देख रहे हो, ये 4 जनवरी 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक का डाटा है। तो हमारी जो प्रोडक्शन की स्टार्ट डेट है वो 4 तारीख है और एंड डेट 31 तारीख है। और इस पीरियड में हमने इतनी प्रोडक्शन की है, रिलायंस ने इतनी की है, टाटा ने इतनी की है। तो जो उसकी पूरे साल की प्रोडक्शन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एवरेज आउटपुट पर डे क्या होगा कि अगर उन्होंने इतने टाइम के बीच में इतनी प्रोडक्शन की है तो हर दिन ने कितने की प्रोडक्शन की होगी, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि हम जो हमारी प्रोडक्शन है उसको डिवाइड कर देंगे एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट करके। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो D17 सेल में है, उसको हमने D70 लिख के देन डिवाइड कर दिया है। लास्ट डेट माइनस फर्स्ट डेट हम करेंगे तो आपकी एवरेज आउटपुट पर डे निकल आएगी। तो जैसे हम दोबारा से करना चाहते हैं, इक्वल टू का साइन डालेंगे तो आपकी जो आउटपुट है वो D18 सेल में है, तो वो हमने सेलेक्ट कर दिया। देन डिवाइड का साइन डालेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट शुरू और हमारी एंड डेट 31 मार्च है, माइनस करेंगे जो हमारी स्टार्टिंग डेट थी। देन ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो वो आपकी एवरेज आउटपुट पर डे कैलकुलेट हो चुकी है। हम इसको नीचे तक कैलकुलेट करने के लिए लास्ट कॉर्नर में जाएंगे और नीचे को ड्रैग कर देंगे तो आप सभी कंपनीज की जो एवरेज आउटपुट पर डे है वो कैलकुलेट कर चुके हो। हम इसको थोड़ा राउंड करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करके जहाँ से राउंड अप करेंगे तो जीरोज आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने पॉइंट के बाद में जो डाटा था वो 2 पॉइंट ही रखे हैं। अगर आप इसको राउंड अप करना चाहते हो तो बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो, ये आपकी खुद की प्रेफरेंस है कि आपको कैसे चाहिए। तो हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं। अभी ये आपकी एवरेज आउटपुट पर डे की निकल चुकी है। अभी अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो अपनी प्रोडक्शन 2% बढ़ा दे किसी भी तरीके से, अगर वो 2% अपनी आउटपुट पर डे बढ़ा दे तो वो कितनी हो, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, जो आपकी एवरेज आउटपुट आपने निकाली है उसको 2% निकालेंगे। तो हमारा E70 में हमारी जो एवरेज आउटपुट है उसका 2% हमने यहाँ पे निकाला है और उसको आपकी एवरेज आउटपुट में हमने ऐड कर दिया है। तो जैसे फिर से दोबारा, हमारी जो एवरेज आउटपुट है वो E18 सेल में है। देन हम प्लस साइन डालेंगे, देन ब्रैकेट शुरू करेंगे। जो हमारी एवरेज आउटपुट थी उसका 2% हमने ×2/100 कर देंगे। तो जी हम उस हमारी जो एवरेज आउटपुट है उसका 2% हमने निकाला है और उसको हमारी एवरेज आउटपुट में ऐड कर दिया है। तो एंटर कर देंगे। तो अगर हम ये हमारी जो एवरेज आउटपुट पर डे थी वो 7845 पर डे थी, अगर हम उसमें 2% का इंक्रीज करते हैं तो वो हमें 8002 पर यूनिट बनाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसको नीचे को ड्रैग कर देंगे, वो सभी का कैलकुलेट कर देगा। तो अगर ये हमारी नॉर्मल आउटपुट है पर डे के अकॉर्डिंगली, अगर हम इसमें 2% का इंक्रीज कर देंगे तो वो आपकी ये नई जो आउटपुट है वो मिलती है। हम इसको भी राउंड अप कर सकते हैं। तो ये हम जहाँ से जीरोस कम कर देंगे तो पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स जो है वो छोड़ दिए हैं। ये हमारी आउटपुट थी और ये 2% का इंक्रीज है। तो अगर हमने इंक्रीज करना है तो कितनी हमें पर डे नई यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने सिंपली जो आपकी एवरेज आउटपुट पर डे थी उसमें से हमने जो हमारी इंक्रीज 2% था वो लेस कर देंगे।
तो वो हमें पर डे जितने यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे वो दिखाएगा। तो जैसे अभी हमारे पास जो इंक्रीज था वो F18 में है, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो आपकी नॉर्मल आउटपुट है उसको माइनस कर देंगे, देन एंटर करेंगे। तो वो बता रहा है कि 156 यूनिट्स आपको और बढ़ाने पड़ेंगे इसके साथ में। तो हम इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे जाएंगे और नीचे को ड्रैग कर देंगे। तो ये हमें बता रहा है कि अगर हमने 2% अपनी आउटपुट में इंक्रीज करना है तो हर दिन हमें इतने और जो पीसेस हैं वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ऐसे आप एक वर्कशीट बना सकते हो जिसमें आप अपनी एवरेज आउटपुट पर डे भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें जो परसेंटेज आपने अगर इंक्रीज करनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो, और कितने पीसेस आपको उसके बाद में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी अगर मान लो कि आपकी प्रोडक्शन चेंज हो जाती है, तो मान लो हमने 2 लाख की प्रोडक्शन की है, तो हम एंटर करेंगे तो हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर देगा। अगर हमने पीरियड चेंज कर दिया है, तो जैसे अभी हमने जो 1/4/2012 था, तो हम जहाँ पे चेंज करके 2011 कर देंगे, तो अभी उसके अकॉर्डिंगली ये हमें आंसर दे रहा है। तो हम जैसे जैसे डाटा चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो आंसर्स हैं वो भी चेंज होते रहेंगे। तो ये एक वन टाइम आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी, उसके बाद में आप जस्ट अपना डाटा चेंज करोगे, अपने ईयर्स चेंज करोगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करोगे। थैंक यू।